अच्छा, अब जो है ना अदर बीटा लैक्टेम उसमें हमारे पास है एस्ट्रोनैम है एंड जो कार्बापेनम्स है। अब एस्ट्रोनैम है ना सिर्फ ये ग्राम नेगेटिव, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ग्राम नेगेटिव वर्ड्स की ही है, जैसे क्लैप्सियांगा, सुडोमोनास एंड सिलेशिया, ये सारा कुछ है। उसके बाद जो है कि इमीपेनम, जो कार्बापेनम्स है उसमें आगे से इमीपेनम, डोरीपेनम, मीगोपेनम एंड एट्रोपेनम है। अब इनके ही जो निमोनिक है वो है PC एन आगे बुक से है, ठीक है। और जो है PCN, अब PCNRA, अब जो है ये PC जो है पॉजिटिव कोकाई, नेगेटिव गोड्स एंड एनागोब्स, एनागोब अलग से, पॉजिटिव कोकाई, नेगेटिव गोड। अब ये जो है ये कार्बापेनम्स के लिए एक निमोनिक है, कार्बापेनम्स के लिए, कार्बापेनम्स का निमोनिक है PCN, ठीक है। पॉजिटिव कोकाई, नेगेटिव गोड, एनागोब, ये इसका निमोनिक है। आगे से जो है हमारे पास जो है ये इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो इमीपेनम की है कि इमीपेनम इज इनएक्टिवेटेड बाय ग्रीनंग डी हाइड्रोपेप्टिडेज 1, ठीक है। ये इनएक्टिवेट होगा इससे। अब हमने क्या करना है कि सिंगास्टैटिन देना है, दैट इज इनहिबिटर ऑफ डी हाइड्रोपेप्टिडेज 1। तो इस वजह से इमीपेनम को इनएक्टिवेट नहीं होता, लेकिन जो है इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो जीआई, अगर इमीपेनम एंड सिंगास्टैटिन साथ देते हैं तो जीआई, जेस्टर, स्किन रैश, ये सारा कुछ है, CNS टॉक्सिसिटी वगैरह। और इसमें बाकी जो है इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ये PCN एंड इमीपेनम का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद जो है थर्ड जो है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स आ जाते हैं कि जो लैक्टमेज को इनहिबिट करें, तो वो क्लावियोनिक एसिड, संगबैक्टीम एंड टेजोबैक्टीम है। उसमें प्लाज्मिड ये जो है दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्लाज्मिड इनकोडेड बीटा लैक्टमेजेस, ठीक है। प्लाज्मिड इनकोडेड बीटा लैक्टमेजेस में, अच्छा ये देखो, ये प्लाज्मिड इनकोडेड बीटा लैक्टमेजेस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि गोनोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, इकोकाई। लेकिन जो है इंडिविजुअल क्रोमोसोमल बीटा लैक्टमेजेस, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो है अदर सैंगवोंग मेम्ब्रेन एक्टिव एजेंट्स है ना, उसमें है अब ये बीटा लैक्टेन नहीं है, बट ये देश आर इन्वॉल्व सैंगवोंग और मेम्ब्रेन के जो एक्शंस है उसमें इन्वॉल्व है। अब वैंकोमाइसिन इसमें आ जाता है। सबसे पहले वैंकोमाइसिन जो है ना, हमारे पास जो है पेप्टाइडोग्लाइकन चेन है, इसके जो टर्मिनल है ना वो वहाँ पे डीएंगा होता है, ठीक है। डीएंगा टर्मिनल एंड होता है, वहाँ पे जाके ये बाइंड करती है वैंकोमाइसिन, और जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन को इनहिबिट कर देती है। अच्छा, अब जो है ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन को इनहिबिट कर गई है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये MCQ पॉइंट के लिहाज से जो है ये ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन को इनहिबिट कर गई है। इसके बाद जो है कि उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन चेन की इलॉन्गेशन को इनहिबिट कर देती है। अच्छा, इसके जो है ना रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म जो है वो ये है कि जो है हमारे पास जो टर्मिनल एंड पे DNR होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय डी लैक्टेट, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस जो है DNR जो टर्मिनल एंड पे जहाँ पे जाके ये बाइंड कर गई थी DNR से वैंकोमाइसिन, वहाँ पे डी लैक्टेट आ जाता है। तो ये इसका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस जो शो कर गए ना उसमें सिर्फ दो होते हैं, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टाफोगिस एंड वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटागोकोकाई। अच्छा, अब जो है ना ये वैंकोमाइसिन हम यूज़ किसी ये कर रहे हैं कि एमआरएस से जो मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस है, इसके अलावा पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इनके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि जो अब ये इनके लिए इनकी यूजेज है। उसके बाद जो है टॉक्सिसिटी में यही फीवर, चिंग्स, रैश, और इस तरह जो है अगर हम रैपिड इंट्रावीनस इन्फ्यूजन करेंगे तो रेड मैन सिंड्रोम आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फ्लशिंग हो गई होती है बिकॉज ऑफ हिस्टामिन रिलीज, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो है फॉस्फोमाइसिन क्या है कि ये जो है साइटोसोमिक एनोंग पायरोवेट ट्रांसफेरेज, इसका इनहिबिटर है। और जो है दिस इज द इनहिबिटर ऑफ साइटोसोमिक एनोंग पायरोवेट ट्रांसफेरेज। ये जो है कि अगर ये एंजाइम जो है इनहिबिट हो रहा है देन देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, क्योंकि ये जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकन चेन का प्रिकर्सर है। तो जो है फॉस्फोमाइसिन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा साइटोसोमिक एनोंग पायरोवेट ट्रांसफेरेज को, और एज ए रिजल्ट म्यूरामिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होगा, दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन चेन फॉर्मेशन। और जो है तो ये इसका मैकेनिज्म है। फिर रेजिस्टेंस है ना वो ये है कि डिक्रीज इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन की वजह से। फिर बेसिट्रेसिन है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में, हमने पढ़ा था कि बेसिट्रेसिन सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में यूज़ होता है और सैंगवोंग की सिंथेसिस में इंटरफेयर करता है। फिर साइक्लोसेगिन है। साइक्लोसेगिन क्या है कि सेगिन जो है वो DNR को इनकॉर्पोरेट करता, ठीक है, कि जो DNR है पेंटापेप्टाइड में उसकी इनकॉर्पोरेशन को रोकता है ये, ठीक है। इट इनहिबिट्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ DNR इनटू द पेंटापेप्टाइड, जो ये पेप्टाइडोग्लाइकन की चेन है उसमें, और इसकी वजह से ये
इसका एक्शन इस तरह से होता है। और जो है ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि अगर जो है ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंट है सब ड्रग्स से, तो साइक्लोसेरिन जो है दैट इज़ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग्स। फिर डेप्टोमाइसिन है, वैंकोमाइसिन, जो चीज़ें वैंकोमाइसिन से रेजिस्टेंट है ना, वो डेप्टोमाइसिन उनके ऊपर एक्ट करता है। जैसे कि वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टाफोगिस एंड वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटागोकाई, उनके लिए यूज़ होता है। और जो है ये मायोपैथी करता है, इसका साइड इफेक्ट जो है इसलिए क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज को चेक करते रहना चाहिए। बस ये कंप्लीट हो गया चैप्टर।